हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फ्लोट एलाइगन एंड क्लियर के बारे में। तो पिछले की वीडियो में हमने देखा था बॉक्स मॉडल क्या होते हैं, मीन्स बॉक्स मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने मार्जिन, पैडिंग, ये सारा कुछ, बॉर्डर, ये सारा कुछ देखे थे। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो आज हम क्या देखेंगे, फ्लोट एलाइगन एंड क्लियर का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक डिव ले लेती हूँ। डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर कंटेनर एंड देन मैं क्या करूँगी, डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर एंड डिव को क्लोज कर दूंगी। अब डिव क्लास इज इक्वल टू क्या ले ली मैं, कंटेनर। इसके अंदर क्या करूँगी, एक और डिव ले लूँगी। डिव आईडी इज इक्वल टू, मान लो मैं कोई ग्रोसरी की कोई वेबसाइट बना रही हूँ, तो इसमें क्या होंगे, सारा कुछ अवेलेबल होंगे। तो मैं यहाँ एक ले लेती हूँ, डिव आईडी इज इक्वल टू फ्रूट्स एंड देन क्लास इज इक्वल टू आइटम से क्लोज कर देती हूँ। अगेन मैं डिव को क्लोज करती हूँ। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ क्या है, आईडी में क्या ली हूँ, फ्रूट। वो इसलिए ली हूँ क्योंकि मैं यहाँ क्या करना चाहती हूँ, यूनिकली यूज करना चाहती हूँ। मीन्स मैं फ्रूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। अगर मैं सारे आइटम को कलर डिजाइन देना चाहती हूँ तो यहाँ मैं क्या करूँगी, क्लासेस की यूज की हूँ। मीन्स मेरे को फ्रूट्स में क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है एंड कलर वगैरह जो देना है वो सारे आइटम में सेम देना है। इसलिए मैं क्लास क्या ली हूँ, आइटम। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ एक H1 ले लेती हूँ, H3 ले लेती हूँ एंड यहाँ मैं लिखती हूँ फ्रूट्स एंड इसे क्लोज कर देती हूँ। देन मैं अब क्या करती हूँ, P ID इज इक्वल टू फ्रूट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं क्या लिखी हूँ, फ्रूट्स लिखी हूँ। तो यहाँ मैं क्या लूँगी, फ्रूट लूँगी एंड देन क्लास इज इक्वल टू क्या ले लेती हूँ मैं, मेरे को पैरासी फ्रूट है तो मैं क्या ले लूँगी, पैरा फ्रूट एंड देन पैराग्राफ में हम मेरे को कुछ भी लिखना है मैं लिख लूँगी, इसे क्लोज कर देती हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, पैराग्राफ के अंदर कुछ लिख लूँगी। तो एक काम करती हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट उठाती हूँ, एंड यहाँ से मैं कोई भी पैराग्राफ ले लेती हूँ। मान लो मैं एक काम करती हूँ, इसे उठा लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ एंड देन मैं क्या करूँगी, यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। पैराग्राफ में पेस्ट कर देती हूँ। वाइड रेंज प्रोडक्ट हाँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसे सेव कर देती हूँ। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ एंड ये हमारा कॉपी हो गया, Ctrl+C एंड इसे पेस्ट कर देती हूँ। अगेन मैं 3 पार्ट बनाती हूँ एंड एक में मैं फ्रूट लेती हूँ, एक में ID इक्वल टू क्या हो गए, फ्रूट हो गए। एक में मैं क्या ले लेती हूँ, कंप्यूटर, कुछ भी आप ले सकते हो, मैं कंप्यूटर्स ले लेती हूँ, कंप्यूटर्स एंड देन मैं क्या करती हूँ, एक में स्टेशनरी ले लेती हूँ। क्या ले लूँगी मैं, स्टेशनरी स्टेशनरी अब मैं इसे सेव कर देती हूँ एंड सेव करने के बाद मैं क्या करूँगी, अब सबसे पहले CSS में जाऊँगी।
CSS में जाने से पहले मैं क्या करूँगी, इसे रन करूँगी। तो ये मेरा कहाँ है, डेस्कटॉप में है फर्स्ट। ये मेरा अभी नॉर्मल साइट से दिख रहा है, मीन्स नॉर्मल कंटेंट है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ एक मिनट, यहाँ मेरी है फ्रूट्स, ID फ्रूट्स है एंड वेट, ID फ्रूट्स, यहाँ मैं कंप्यूटर देती हूँ, कंप्यूटर्स, एंड यहाँ स्टेशनरी लिख देती हूँ। Ctrl+S। अब मैं इसे अगेन रिफ्रेश करूँगी। ये हमारे फ्रूट्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, स्टेशनरी आ गए। अब मेरे को क्या करना है, style.css में यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है मेरे को, आइटम, तो टोटल आइटम में मैं एक ही डिज़ाइन दूंगी। तो आइटम हमारा क्या है, क्लास है, तो डॉट आइटम मैं लूँगी। एंड देन आइटम में मैं क्या डालूँगी, सबसे पहले बॉर्डर यूज करूँगी। बॉर्डर 3 पिक्सल मैं लेती हूँ, 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे एंड इसे सेव करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो हमारा क्या है, सिंपली बन चुका है, क्या कलर आ चुका है, बॉर्डर का 3 पिक्सल हो गए हैं, बॉर्डर सॉलिड ग्रे कलर का। अब मेरे को क्या चाहिए, मार्जिन पैडिंग यूज करूँगी। तो मार्जिन 12 पिक्सल एंड 3 पिक्सल ले लेती हूँ मैं। एंड पैडिंग भी सेम ले लेती हूँ, 12 पिक्सल एंड 3 पिक्सल। Ctrl+S। अब अगेन मैं क्या करूँगी, इसे रिफ्रेश करूँगी। ये देखो, ये मार्जिन पैडिंग मेरी अच्छी तरीके से बन गई है। तो अब ये हमारी जो रन की हुई साइट है, ये ठीक ठाक दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। तो मैं अब इसमें क्या करूँगी, बैकग्राउंड रेड दे दूँगी। बैकग्राउंड कलर रेड डाल दूँगी। Ctrl+S। इसे अगेन रिफ्रेश करूँगी। तो ये रेड कलर जो ये हमारी बहुत अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करूँगी, इंस्पेक्ट में जाऊँगी। एंड इंस्पेक्ट में जाने के बाद जहाँ हमारी कलर है, एंड एक मिनट, ये है हमारी कलर। यहाँ मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी एंड ये है हमारी, इसे मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉपी कर लूँगी, Ctrl+C। एंड देन कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगी कलर में, Ctrl+S। अब मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये हमारा कलर आ चुका है। तो ये मैं क्या कर ली, अभी सिर्फ आइटम में सारा कुछ डिजाइन आइटम में कर दी। अब मेरे को क्या करना है, कंटेनर में डिजाइन करना है। तो डॉट कंटेनर। अब कंटेनर में सबसे पहले मैं क्या डालूंगी, विड्थ डालती हूँ, विड्थ 900 पिक्सल। विड्थ मैं क्या डालती हूँ, 900 पिक्सल डालती हूँ। एंड देन जब मैं विड्थ 900 पिक्सल डाल देती हूँ, अगेन होल्ड ऑन वेट, ट्वेल्व पिक्सल एंड देन हाँ, क्या कि मैं विड्थ क्या डाली, यहाँ मैं 900 पिक्सल डाल दी। अब मेरे को क्या करना है, Ctrl+S एंड इसे रिफ्रेश करना है। देखो विड्थ हमारा क्या हो गया, बॉर्डर विड्थ हो गया, 900 पिक्सल में डाल दी। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ विड्थ तो डाल दी, अब मैं क्या डालूंगी, यहाँ बॉर्डर मैं डाली 3 पिक्सल सॉलिड पर्पल एंड मार्जिन में डालती हूँ, मेरे को अब मार्जिन डालना है, तो मार्जिन में डालूंगी ऑटो, Ctrl+S। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये हमारा क्या है, मार्जिन आ चुका है, किसका, कंटेंट का, कंटेनर का, ये हमारा क्या आ चुका है, मार्जिन आ चुका है।
अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाऊँगी एंड अब मैं आईडी फ्रूट में सबसे पहले हमारा आईडी कौन सा है, फ्रूट्स एंड एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ हमारा आईडी का नाम क्या है, फ्रूट है पैराग्राफ में आईडी का नाम तो फ्रूट्स है, डिव आईडी में क्या है, फ्रूट्स। ओके, तो सबसे पहले डिव आईडी को मैं लिख रही हूँ तो फ्रूट्स ले लूँगी, यहाँ मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ एंड फ्रूट्स में जाके सबसे पहले मैं फ्लोट, अब यहाँ क्या कर रही हूँ मैं, फ्लोट है, अभी मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रही हूँ। एक और मैं बना लेती हूँ, हैश कंप्यूटर्स एंड देन एक और है हमारा हैश स्टेशनरी एंड अब मैं इसे सेव करती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ, अभी कोई डिफरेंसेस नहीं पता चलेंगे। अब मैं यहाँ क्या डिज़ाइन दूँगी, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फ्लोट लेफ्ट ले लेती हूँ, फ्लोट लेफ्ट, देन सारे में मैं वही करती हूँ, फ्लोट लेफ्ट कंट्रोल एस। अब मैं क्या करूँगी, इसे रिफ्रेश करूँगी, तो अभी पहले से भी मेरा क्या था, यहाँ फ्लोट लेफ्ट ही था, इसलिए आप लोगों को नहीं समझ आई होगी। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, सबसे पहले विड्थ डालूँगी, विड्थ कितना, सबसे पहले मैं 12% डालती हूँ एंड इसे सेव करती हूँ। देखो ये हमारा क्या 3 डिव है, यहाँ मेरी कितनी डिव है, 3 डिव है, एक फ्रूट्स की, एक कंप्यूटर्स की और एक किसकी है, स्टेशनरी की। तो सबसे पहले मैं क्या फ्रूट्स में क्या विड्थ डाली 12%, अब इसे मैं क्या करूँगी, रिफ्रेश करती हूँ, देखो फ्रूट्स की 12% आ गई विड्थ एंड ये दोनों हमारा इसके नीचे है। अब मेरे को क्या करना है, विड्थ में इसकी विड्थ डाल देती हूँ, विड्थ मैं डालती हूँ 50% डायरेक्ट, कंट्रोल एक्स, विड्थ 50%, कंट्रोल एस करती हूँ एंड इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये हमारा क्या हो गया, विड्थ 50% हो गया है एंड होल्ड ऑन, ये हमारी क्या है, विड्थ 12%, ये हमारी 50% और ये हमारी जितना मैं डाली थी टोटल 900 पिक्सल है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसे भी 50% कर देना है, 50% एंड रिफ्रेश कर दूँगी। अब देखो यहाँ क्या है हमारा, ये दोनों 50% हो चुका है और ये 100% है। स्टेशनरी में मैं क्या डालती हूँ, होल्ड ऑन, विड्थ 100%, इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो ये कितना है, विड्थ 100% है एंड यहाँ हमारी कितना है, 50% है। यहाँ मैं कर लेती हूँ 45% एंड इसे भी मैं करती हूँ 45% एंड इसे मैं 80% करती हूँ, कंट्रोल एस एंड इसे रिफ्रेश करती हूँ। ये देखो ये हमारी विड्थ आ चुकी है, ये रही। इससे सबसे पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, 900 पिक्सल को कम करती हूँ एंड इसे मैं डालती हूँ 600, कंट्रोल एस। अब हमारा साइट सही है, ये हमारा साइट है। नेक्स्ट मैं यहाँ 50% डालती हूँ एंड यहाँ भी मैं क्या करती हूँ, 50% डाल देती हूँ एंड यहाँ मैं क्या करती हूँ, 100% डालती हूँ। कंट्रोल एस। अब इसे मैं क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। देखो फिर से जब मैं 50% डाली तो ये स्पेस नहीं ले पाया, तो ये क्या हो गए, नीचे आ गए हैं।
तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ 48% डालती हूँ। इस तरीके से सेट किया जाता है। एंड इसे भी मैं 48% डालती हूँ, कंट्रोल एस। देखो अभी भी नहीं है सेट किया है, तो इससे पहले मैं 45 डाली थी एंड इसमें भी मैं 45 डाली थी, कंट्रोल एस। देखो ये हमारा सेट हो चुका है। इसे भी 85% मैं कर देती हूँ, 90। अब मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूँ। तो ये हमारा साइट तो रेडी है। ये आ चुका है। 1 मिनट। ओके, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट ये सारा कुछ तो कर चुकी हूँ। इससे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहला काम हमारा क्या है, मैं यहाँ स्टार यूज़ करूँगी, सॉरी स्टार। एंड देन मैं यहाँ सब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। ये हमारी साइट अभी जो मैं लिखी वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, मान लो आइटम तक तो कंप्लीट है एंड आइटम हो गए फ्रूट्स कंप्यूटर्स एंड स्टेशनरी। तो यहाँ मैं 45% ली हूँ, फ्लोट क्या ली हूँ, लेफ्ट। एंड यहाँ मैं अगर लेती हूँ फ्लोट लेफ्ट के बजाय फ्लोट राइट लेती हूँ। ओके, एंड मैं इसे सेव करती हूँ, सॉरी। यहाँ मैं क्या करती हूँ, फ्लोट राइट ले लेती हूँ, कंट्रोल एस। अब मैं इसे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, फ्लोट क्या चला गया, ये राइट हो गया है एंड ये हमारा लेफ्ट है, मीन्स राइट हो गया, मीन्स वो राइट साइड से चला। तो इसे मैं क्या करती हूँ, फ्लोट लेफ्ट भी ले सकते हो आप, फ्लोट राइट भी ले सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि हाँ फ्लोट दोनों साइड से ठीक हो तो वहाँ यूज़ कर सकते हो फ्लोट बोथ। एंड मैं यहाँ क्या ये कर यूज़ करेंगे, क्लियर। एंड क्लियर में मैं लिखूँगी क्लियर में आप क्या लिख सकते हो, राइट लेफ्ट, मैं बोथ लिखती हूँ। इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो ये क्या हो गया, क्लियर मीन्स दोनों साइड से हमारा साइड जो है क्लियर मीन्स हो गया कि आपके इस वाले पेज में मीन्स थर्ड डिव को कोई भी ओवरलैप नहीं कर सकता है। मान लो मैं यहाँ एक काम करती हूँ एंड इसे कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी। एंड यहाँ मैं एक बारी और पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल एस। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये ओवरलैप नहीं किया। अगर मैं यहाँ क्लियर नहीं यूज़ करती हूँ, इसे हटा देती हूँ, तो ये क्या करेगा, आपका ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। देखो होल्ड ऑन, एक्चुअली में ये पहले वाले को ही एक्सेस कर रहा है, इस वजह से यहाँ ओवरलैप नहीं दिख रहा है। बट क्लियर का काम क्या होता है कि जब आपका साइट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, क्लियर यूज करते हैं, क्लियर बोथ। अब क्या है टेक्स्ट अलाइगन के बारे में। तो टेक्स्ट अलाइगन मैं बताऊंगी, इससे पहले यहाँ मैं सही तरीके से इसे सेव करती हूँ। फ्लोट राइट फ्लोट लेफ्ट हो गए एंड फ्लोट राइट है, इसे भी मैं लेफ्ट कर देती हूँ, लेफ्ट, कंट्रोल एस। एंड देन अब मैं क्या करती हूँ, P.H1 यहाँ मैं डिजाइन करूँगी, टेक्स्ट अलाइगन राइट, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ, इसे देखो टेक्स्ट अलाइगन क्या की, मैं राइट की थी,
P&H1 का टेक्स्ट अलाइन क्या की मैं, राइट की। तो यहाँ क्या हो गया, वो राइट में चला आया। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, होल्ड ऑन एक मिनट, पी है, पी की आईडी क्या है, फ्रूट है। तो मैं क्या करती हूँ, हैज़ फ्रूट, हाँ ओके। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हैज़ फ्रूट करती हूँ, हैज़ फ्रूट, देन टेक्स्ट अलाइन राइट करती हूँ, कंट्रोल एस। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। ये देखो हमारा क्या है, कंटेंट कहाँ चला गया, राइट में चला गया। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, कंटेंट लेफ्ट लिखती हूँ, कंट्रोल एस अगेन, देखो ये लेफ्ट में आ गया। एंड नाउ मैं यहाँ क्या करूँगी, सेंटर, तो वो सेंटर में आ जाएगा। सॉरी यहाँ मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, TER होगा, हाँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखो ये हमारा क्या है, सेंटर में आ चुका है। एंड अगर मैं यहाँ लिखती हूँ जस्टिफाई, जस्टिफाई कंट्रोल एस, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक वेबसाइट के वे में उसे टेक्स्ट अलाइन को, कंटेंट को रख देगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट अलाइन को यूज़ करते हैं। एंड किसके यूज़ करते हैं, क्लियर के यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी किस तरीके से आप डिव को यूज़ करते हैं, आईडी यूज़ करते हैं, क्लास को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी किस तरीके से कंटेनर को यूज़ करते हैं, मीन्स आईडी को यूज़ करते हैं, क्लासेस को यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम मार्जिन एंड पैडिंग लगाते हैं या फिर टेक्स्ट अलाइन लगाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।